नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज हमारे बाजार में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली है। तो बिकवाली के पीछे रीजंस क्या क्या है उसको हम लोग चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या उसको चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज देखिए, विक्स को चेक कीजिएगा तो 10% का भारी भरकम उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ है, जो साफ बता रहा है कि आज के दिन में पैनिक सेलिंग देखने को मिला है। कोई रीजन नहीं पता था किसी को, लेकिन बस ऐसा लगा कि चलो बेच के निकलो, कुछ ना कुछ तो बड़ा हो सकता है। तो ये यहाँ पर सिचुएशन है, कुछ बहुत बड़े ट्रिगर्स नहीं थे मार्केट में, लेकिन जो न्यूज़ फ्लो था वो थोड़ा नेगेटिव साइड में था। इस कारण से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग खासकर देखने को मिली है। अगर चेक कीजिएगा तो 25,454 का देखिए आज क्लोजिंग इस रेंज में है। और सबसे गंदी चीज़ क्या है ना, कि यहाँ पर पूरी गिरावट के साथ लो पर क्लोजिंग देखने को मिला, बिल्कुल लो पर, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कल भी गैप डाउन हो सकता है। ये संकेत दे रहा है, बिकॉज देखिए कोई भी चीज़ अगर गिरते गिरते क्लोजिंग ले तो ये बताता है कि सेंटीमेंट काफी नेगेटिव होता चला जा रहा है। तो ये चीज काफी नेगेटिव है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे पूरे सेक्टर्स को तो निफ्टी ऑटो 2.24%, फाइनेंशियल 1.51, एफएमसीजी 1.92, निफ्टी आईटी 1.27, मीडिया 2.23, निफ्टी मेटल 1.35, फार्मा 0.60 एंड पीएसयू बैंक 1.37। यानी कि कोई भी सेक्टर बचा नहीं था। देख सकते हैं सब सेक्टर में अच्छी खासी पिटाई थी। निफ्टी रियलिटी 2.77, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.53, हेल्थ केयर 0.60, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल देख सकते हैं 1.2%, निफ्टी ऑयल एंड गैस 1.27। तो जितने भी सेक्टर को उठाइए सब में गिरावट थी, सब में गिरावट देखने को मिली। तो जबरदस्त आज के दिन में बिकवाली पैनिक सेलिंग हमारे मार्केट में देखने को मिली। चेक कीजिएगा स्टॉक्स में तो रिलायंस में लगभग 2.39%, एचडीएफसी बैंक में 1.21, भारतीय एयरटेल 1.87, स्टेट बैंक 1.30, आईसीआईसीआई बैंक 1.50 देखने को मिल रहा था। उसके अलावा चेक कीजिएगा तो यहाँ पर टीसीएस में 0.88, बजाज फाइनेंस में 1.29 एंड लार्सन टुब्रो में 1.3। यानी कि जितने दिग्गज स्टॉक है ना, सब में पिटाई हो रही थी, सब में अच्छी खासी आज यहाँ पिटाई हो रही थी। और हर बार क्या होता था ना कि सिर्फ एक स्टॉक को पकड़ा जाता था हमारी मार्केट में, उसको उसको बबल की तरफ फुलाया जाता है। जैसे स्टेट बैंक को अभी चेक कीजिएगा तो बस एक ही स्टॉक बचा हुआ है, इसको बस बढ़ाए जा रहे थे। और ये सिचुएशन है, पीएसयू बैंक्स को बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, मार्केट सिर्फ अगर कहा जाए कि जब पूरा मार्केट में जब सभी सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं तो मार्केट में स्ट्रेंथ होता है। अभी क्या है, सिर्फ एक सेक्टर निफ्टी बैंक को उठा लीजिए, बस वो तेजी से ऊपर जा रहा है, और जितने स्टॉक्स उठा लीजिए सब नीचे से नीचे जा रहा है। तो ये है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ये चीज यहाँ पर बहुत पहले से नजर आ रहा है। बस निफ्टी बैंक में तेजी थी और कहीं भी वैसा मजबूती नहीं था। हर एक दिन एक न एक एक्सीडेंट जरूर होता है, ये चीज हमारे मार्केट में। नेक्स्ट है, अगर आप चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं एक कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, जैसे ट्रेड डील वाले दिन न्यूज़ आया था, यहाँ पर हम लोग थे, यहाँ पर ओपन हुआ और देखिए बिल्कुल अपने हाई के पास ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिला। फिर नीचे गए, ऊपर खुला, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, नीचे खिले, प्रॉफिट बुकिंग। यानी कि जब भी ऊपर जा रहे हैं ना तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो सेल ऑन राइज वाला जैसा मार्केट हमारे मार्केट में आज एक अच्छा चीज बस हुआ है कि जो 200 मूविंग एवरेज है वो टूटा नहीं, 25,318 ये टूटा नहीं है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पर एक गैप है, अब ये गैप हो सकता है फिल होता हो। देखिए जो मैं कई बार कई वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ कि निफ्टी ने गैप छोड़ा है। ट्रेडिल वाले न्यूज जिस दिन पीएम मोदी का बयान आया था उस दिन ये गैप छूटा था, वो गैप फिल होता हुआ दिख रहा है। सो 24,950 से लेकर के 25,000 के रेंज में ये गैप है, अपने चार्ट में आप चेक कर लीजिए। उस गैप को निफ्टी फिल करने की आप कोशिश कर सकती है। तो ये हो गया चार्ट लेवल्स के बारे में। नेक्स्ट है प्रॉफिट बुकिंग, कहां पर और देखने को मिला, वो है बैंकिंग सेक्टर में। अगर चेक कीजिएगा तो प्रीवियस हाई बना था जिस दिन ट्रेड डील का अपडेट आया था, ये हाई था, और अब चेक कीजिएगा तो आज के दिन उसी जगह पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो देख सकते हैं बिल्कुल उसी जगह पर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अगर इसी तरीके से रहा तो ये भी निफ्टी बैंक भी इस जगह पर जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी चेक कर सकते हैं आप में गैप है या नहीं है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा जिस कारण से आज मार्केट में गिरावट हुई है। उस स्लाइड चेक कीजिएगा तो कल तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रुपए में कमजोरी है, रुपए में थोड़ी सी रिवर्सल हो रही है। रिवर्सल इन सेंस ऊपर से चेक कीजिएगा तो 90 के पास पहुंच चुका था, 92 तक गए थे, फिर 90 के पास पहुंचे तो ऐसा लगा था 90 का लेवल टूट करके अब हम लोग यहाँ पर थम जाएगा, रुपए में मजबूती आने होगा लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चेक कीजिएगा देखिए 91.174 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हो रुपए में। यानी कि रुपए में आज के दिन में अच्छा खासा कमजोरी देखने को मिला है, जो कि साफ संकेत दे रहा है कि आज फिर से एफआई हमारे मार्केट में बेच के जाएंगे। देखिए आज ऐसा जो गिरावट हुआ है साफ लग रहा है कि यूएस में आज एफआई जो रहता पक्का बेच करके गए होंगे। रुपए भी बता रहा है, साथ ही साथ मार्केट भी यही संकेत दे रहा है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे ऐसा क्यों हुआ, आज मार्केट में ऐसा पैनिक सेलिंग क्यों हुआ। देखिए अगर चेक कीजिएगा कि एक अपडेट कल हम लोगों ने चेक किया था कि सब यूएस ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी, एक अपडेट आया कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक सा है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बातचीत चल रही है। और दूसरे तरफ से अपडेट आया है कि यूएस जो रहता है अपना फाइटर जेट विमान जो रहता है कुछ भेज रहा है ईरान की तरफ में। तो मेरा कहना है कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर आप क्यों भेज रहे हैं, पहला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वीडियो में। दूसरा ये भी चीज़ था कि एक अपडेट आया था कि ईरान एंड रशिया होल्ड कर रही है जॉइंट नेवी ड्रिल एस यूएस प्रेशर तेहरान ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये चीज़ दिक्कत वाली बात थी कि अगर ईरान किसी से अगर दोस्ती बढ़ा रहा है, ड्रिल भी करा तो रशिया के साथ, और ये चीज़ बहुत दिक्कत का बात है जो यूएस को पसंद नहीं आ रहा है कि रशिया के साथ ये क्यों, ये चीज़ है। तो ये देखने वाली बात है, ये चीज़ यूएस को पसंद नहीं आया एंड इस कारण से आज थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ है। एंड देखिए अगर चेक कीजिएगा तो ईरान भी हमारे लिए, इंडिया के लिए, इंडिया मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया भी इंडिया मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, हम लोगों ने कई वीडियो में कई बार डिस्कस किया कि ईरान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, हमारा टाइम एंड कॉस्ट दोनों बचाता है। जब हम लोग उस तरफ से ट्रेड डील करते हैं तब कुछ भी करते हैं तो टाइम एंड कॉस्ट दोनों बचता है। रशिया से तो रशियन ऑयल हम लोग कर साथ साथ बहुत सारे हमारे आर्मी का भी जो रहता है, वेपन्स का भी हम लोग बहुत सौदा करते हैं, क्रूड का भी सौदा करते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों कंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, ड्यूरिंग मार्केट आवर में अपडेट आ रहा था कि यूएस ईरान टेंशन लाइव अपडेट, यूएस मिलिट्री मूव्स इनटू प्लेस फॉर पॉसिबल अटैक ऑन ईरान, प्रेसिडेंट ट्रंप येट टू मेक अ फाइनल कॉल। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बस अपडेट नहीं आया, लेकिन सभी तरफ से अपडेट, इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उनकी तरफ से अपडेट आने लगा है कि यूएस के मिलिट्री जो रहता है अब सही जगह ढूंढ रहे हैं पॉसिबल अटैक करने के लिए, ऐसा हो सकता है। यूएस मिलिट्री बिल्ड अप इन मिडिल ईस्ट गिव्स ट्रंप ऑप्शन टू स्ट्राइक ईरान सून, डेवलपमेंट इंक्लूड फाइटर जेट, career strike groups and missile defense system, diplomacy continues but official warn of possible short term military campaign यहां पर हो सकता है। तो यहां पर ये दिक्कत वाली बात है कि युद्ध कभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, इस वीक के एंड तक में भी हो सकता है, ऐसा अपडेट है। साथ साथ देखिए बताया कि फियर ऑफ वॉर राइज इन मिडिल ईस्ट अमिड रिपोर्ट ऑफ यूएस प्लान टू स्ट्राइक तेहरान दिस वीकेंड, इस वीकेंड में हो सकता है। ये भी खबर देख सकते हैं कब आ रहा है, ये 19 फरवरी को 12:30 के अराउंड में आ रहा है। तो आज मार्केट में जो गिरावट हुई ना उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि ऐसा ही न्यूज़ फ्लो हर एक जगह पर आपको देखने को मिलेगा। गूगल में टाइप कीजिए ईरान यूएस वॉर, आपको वह मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना। साथ ही साथ अभी एक और चांस है कि 90% चांस ऑफ वॉर इनसाइड द फाइनल डे ऑफ यूएस ईरान डिप्लोमेसी यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये भी देख सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट आज में अपडेट आया। तो इतने सारे यूएस ईरान को लेकर के जो न्यूज़ फ्लो बना वो रीजन बन रहा है। तो यहाँ पर गिरावट के पीछे असली रीजन क्या है, वो है यूएस ईरान का डर जो रहता है, इस कारण से मार्केट में प्रॉफिट बुक हुआ एंड इस कारण से इस रीजन से जो रहता है खासा लार्ज कैप स्टॉक में बिकवाली देखने को मिली है। अब एक और चीज़ है, अगर चेक करेंगे परसेंटेज वाइज तो फाइनेंशियल सर्विस 37% निफ्टी में वेटेज है। अगर चेक कीजिएगा तो हर बार निफ्टी को बचाता कौन था, फिनेंशियल सर्विस। आज वहां भी क्रैक आया बिकॉज उसी जगह पे प्रॉफिट बुकिंग है जो निफ्टी बैंक में हम लोगों ने चेक किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो पहले से ही कोहराम मचा हुआ है एआई को लेकर के। ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल में तो देखिए अभी चेक कीजिएगा तो रशियन ऑयल को लेकर के हमेशा प्रॉब्लम में है। ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में देखिए यहाँ पर आज के दिन में अच्छी खासी बिकवाली हुई है, थोड़ा सपोर्ट करा था लेकिन वो भी गया। एफएमसीजी सेक्टर को चेक किएगा तो 6% का कंट्रीब्यूशन है, आज उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। मेटल माइनिंग में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली बिकॉज सिल्वर एंड गोल्ड में तेजी था। तो रिमेनिंग सेक्टर देख सकते हैं जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे आज उसमें ही गिरावट होना ये बहुत बड़ा रीजन बना, जिस कारण से निफ्टी में रिफ्लेक्ट हुआ कि हाँ गिरावट हुआ है। ये रीजन तो हर बार क्या होता था, बैंकिंग स्टॉक चल जाते थे, स्टॉक तो गिर जाता था लेकिन निफ्टी नहीं गिरता था कभी भी। तो आज निफ्टी गिरने के पीछे रीजन क्या है, वो बैंकिंग स्टॉक्स में क्रैक आना। आप चेक कीजिएगा एचडीएफसी बैंक का वेटेज कितना है तो 12.30, आईसीआईसीआई बैंक का 8.38, रिलायंस का 8.16, इन्फोसिस का 4.98, भारतीय एयरटेल का 4.75, लार्सन ट्यूबर का 4%, स्टेट बैंक का 3.87%। तो हर बार स्टेट बैंक बचाता है या फिर कौन बचा रहा था, कल के दिन में आईटीसी बचाने की कोशिश किया, उससे पहले चेक कीजिएगा तो आईसीआईसीआई बैंक। तो आज सब में गिरावट हुआ तो इस कारण से निफ्टी में वो रिफ्लेक्ट होता है। दिग्गजों का सपोर्ट न मिलना ये भी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। तो हम लोगों ने देखिए गिरावट के पीछे मेजर रीजन को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लिया, लेवल्स को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डाउ की क्या स्थिति है। तो देखिए अगर हम लोगों ने मॉर्निंग की वीडियो में डिस्कस किया था कि डाउ में मजबूती थी, मजबूती इन सेंस गिरावट नहीं थी, मिला जुला सा था, 30-40 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। लेकिन यहां भी क्रैक आ रहा है, यहां भी गिरावट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं 100 पॉइंट्स डाउ में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ साथ अगर चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट में तो सिल्वर में अच्छी खासी तेजी थी, देख सकते हैं आप मात्र 1% का है। क्रूड में लगभग 1.5% का तेजी था जो कम अब 1.11% का, लेकिन ये भी एक सिरदर्द बन चुका है कि क्रूड में तेजी बन रही है। ये एक रीजन बना जिस कारण से आज मार्केट में आज गिरावट देखने को मिला। तो देखिए इतने सारे रीजन को हम लोगों ने चेक कर लिया, उसमें से सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे मार्केट में तेजी बनती है लेकिन उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होता, सबसे पहला रीजन है, इस कारण से आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ। दूसरा है सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से मार्केट में भी काम चल रहा है। उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा तो जो एसटीटी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेकर के जो अभी बढ़ाया गया उसको भूलने की बात नहीं है, ये भी लागू होगा, वो भी एक रीज़न बन रहा है टैक्सेशन रूल को चेंज करना। एंड उसके अलावा चेक करेंगे तो यूएस ईरान तो रीज़न है ही,
और साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो कमोडिटी प्राइसेस में उछाल, क्रूड में उछाल होना, ये सभी रीजन बन रहे हैं जिस कारण से मार्केट में गिरावट हुआ। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।